हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली से लेकर फरीदाबाद का जो बाईपास तक, मतलब जितना ही बाईपास का ये 29 या 26 किलोमीटर का जो बाईपास है, इस पर दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे कितना बनकर अपडेट हुआ है, वो भी आज आपको अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए, हम इस वक्त बाईपास के लास्ट छोर पर खड़े हैं। मतलब जो फरीदाबाद से आता है, ये वो जो आप रास्ता देख रहे हैं, वहाँ से जो आप गाड़ियाँ निकल के वहाँ से जा रही हैं, वो आगरा मथुरा हाईवे एक्सप्रेस वे है। मतलब जो मथुरा तक जाता है वो एक्सप्रेस वे है, जहां पर आप देख रहे हैं गाड़ियां निकल के जा रही हैं, वो फ्लाईओवर पे आप देख रहे हैं। और जो यहां से लेकर नीचे आप देख रहे हैं कि लगातार ये ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए ट्रकों से लगातार मट्टियां भरी जा रही हैं, ताकि यहां से लेकर उस ब्रिज को कनेक्ट किया जा सके। क्योंकि वो ब्रिज आपको बता दूं, सीधा सीधा जो एक्सप्रेस वे है, मतलब मथुरा रोड जो हाईवे है, उस पर कनेक्ट कर रहा है, उसको ऊपर से जा रहा है। तो इसको यहाँ से लेकर उसको जोड़ने की पूरी तैयारी चली है, तेजी से काम चल रहा है। क्योंकि मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा, कहते हैं हाई प्रोफाइल माना जाता है, या कहते हैं अच्छा खासा बजट वाला ये प्रोजेक्ट है। मतलब 1,00,000 करोड़ के ये लागत है इसको दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस बनाने के लिए। 1,00,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये। इसमें आपको बताया जा रहा है कि एक किलोमीटर पर जो भी होंगे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और आप बहुत सारे, जिसमें टोल टैक्स भी आपको बहुत जगह ऐसा होगा कि जहां से आप चल रहे हैं वहां से जहां उतरेंगे वहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये सब नहीं कि आप जहां से चल रहे हैं वहीं से टोल टैक्स कटेगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ ये हाईवे बनने के काम चल रहा है। तो चलिए, आपको इधर से भी आपको कोशिश करेंगे, इधर आपको लेके चलेंगे। इधर मतलब ये दिल्ली की तरफ है यहाँ से, क्योंकि आपको हमने लास्ट छोर से शुरू कर रहे हैं आज। क्योंकि अभी तक हमने कालिंदी कुंज से लेके सेक्टर 12 तक भी आपको दिखाया कि क्या अपडेट्स हैं। नहर किनारे भी दिखाया, फरीदाबाद के कई हिस्सों में दिखाया। अब यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको लेके चलें कि यहाँ तक लास्ट में कितना आपका काम हुआ फरीदाबाद में इसका हुआ है। वैसे बोला जा रहा है कि 2024 तक ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट बता दूं, मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत कुछ कहते हैं, विकास की दर को ये बदलेगा। 24 घंटे जहां आपको मुंबई तक जाने में लगते थे दिल्ली से, इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद मात्र 12 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे। इधर भी आपको बता दूं, उधर आप देख रहे हैं वो जो फ्लाईओवर वहां से आप दिख रहा है, वो वाला वो जो फ्लाईओवर दिख रहा है, उसके बाद काफ़ी हद तक धौसा तक बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेस वे बनके तैयार हो चुका है। काफ़ी हद तक लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। उसकी अपडेट्स अगले किसी पार्ट में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के इस पार्ट में आपको दिखा रहे हैं कि ये काम चल रहा है लगातार, जिस तरीके से तेज़ी से काम चल रहा है, लाजवाब है, अच्छा है। और आगे अभी अपडेट्स आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, आगे की अपडेट्स आपको अब दिखाएंगे। चलिए, अब अगर हम ये मथुरा रोड हाईवे से अगर हम बाईपास दिल्ली की तरफ बढ़े, तो ये देखिए चमचमाती हुई सड़क नज़र आ रही है। ये फरीदाबाद का हिस्सा है, आपको बता दूं, बाईपास में फरीदाबाद का हिस्सा है। सड़क तो ऐसी लाजवाब बना रखी है, जिसे मान चलिए कि बात सच है जो नितिन गडकरी साहब कह रहे थे कि अगर इस सड़क पर चलेंगे तो चाय का कप अपने हाथ में लेके चलेंगे, और चाय छलक गई तो समझ लो ये हाईवे ख़राब है। तो लेकिन चाय छलकी नहीं, बात सही है। ये आप देख रहे हैं कि बिंदास तरीके का हाईवे जिस तरीके से आप देख रहे हैं बनाया गया है, ये चल रहा है। क्योंकि ये हम अब बता दें, फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, बाईपास की तरफ। अब ये ध्यान रखिएगा, हम बाईपास जा रहे हैं, मतलब सेक्टर 12 की तरफ, 8 की तरफ, ये NHPC की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से ये हाईवे का काम फरीदाबाद में हुआ है, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में हम फरीदाबाद से दिखाएंगे आगे सोना वोना की तरफ। ये देखिएगा, लोग इशारा कर रहे हैं कि यू टर्न लेके आ जाइए, मना करने के लिए भी, लेकिन हम तो चले हैं कि बस एक ये खबर को दिखा सके। ये देखिएगा, देखिए जिस तरीके से आगे फिर फिलहाल में ये काम चल रहा है। देखिएगा आगे वो वाला फ्लाईओवर नज़र आएगा जो ऑलरेडी पहले से ही बाईपास पर बना हुआ है। जब बाईपास खत्म होता है तो वो वाला फ्लाईओवर पहले से वहाँ पर बना हुआ है। तो ये देखिएगा हालात जिस तरीके से यहाँ चल रहे हैं, बनाने का काम चल रहा है। और बने रहिए, और भी आपको अपडेट दिखाए रहेंगे। अब सेक्टर 12 के आसपास, 8 के आसपास कितना अपडेट हुआ है, क्योंकि यहाँ फिलहाल में रास्ता अभी फिलहाल के तौर पर रास्ता बंद कर दिया गया है, गाड़ी नहीं निकल सकती। अभी हमें यहाँ से वापस लेना पड़ेगा। तो बने रहिए, आप हमारे साथ, दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखा रहे हैं, ये है सेक्टर 65 के आसपास का जो एरिया, जो तिगाँव के बाहर आगे निकल के जो आता है। ये सेक्टर 65 के आसपास का देख लीजिए, ये भी पुल बनकर तैयार हो चुका है। मतलब जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे के अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं, ये अब आज आपको बार बार बता रहे हैं, ये दे रहे हैं। बाईपास जो मथुरा रोड का जो बाईपास ख़त्म होता है, वहाँ से वापसी हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ के अपडेट्स देते जा रहे हैं वापस की। तो ये देखिएगा, ये सेक्टर 65 के आसपास का जो फ्लाईओवर है, ये भी बन के तैयार हो चुका है काफ़ी हद तक। मतलब अब ये देखिए, बस छोटे मोटे जो काम हैं, लाइटिंग के काम हैं, या डिवाइडर को रंग पेंट के काम है, या फिर आसपास के जो हम ये जो सर्विस रोड के काम है, वो तो बाकी है अभी तक। सर्विस रोड के आसपास जो लोगों को चलने का होगा, क्योंकि ये तो हाईवे का बीचों बीच का हिस्सा है।
क्योंकि यहाँ से तो वही लोग जाएंगे जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ये अब आप देखिए, ये दूसरा पुल है, ये भी बनकर तैयार हो चुका है, जितना मैं आपको दिखा दूँ। और स्पीड भी मान के चलिए अच्छी खासी स्पीड आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन वही है कि अभी फिलहाल के तौर पर जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक स्पीड पर आप कंट्रोल रखिए। यहाँ भी देखिएगा, ये भी देखिए। लेकिन हाँ, सड़क शानदार बनाई जा रही है, जानदार बनाई जा रही है, ये तो अच्छा है। नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने जो बनाया है ये अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है। मोदी साहब का प्रोजेक्ट की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके की जब सड़कें बनती हैं या इस तरीके के जो आप हाईवे बनते हैं तो मान के चलिए ये किसी न किसी देश के लिए, किसी न किसी राज्य के लिए ये बहुत बड़ा कहते हैं कि नींव का पत्थर साबित होता है उसकी विकास के दौर में, या कहते हैं उस एरिया का, उस जहाँ से गुजरते हैं वहाँ विकास का अलग राह नज़र आती है। ये देखिएगा, पहले आप देख रहे थे यहाँ पर काफ़ी टूटा फूटा रास्ता हुआ करता था, बाईपास खंडर हुआ करता था, लोग जा रहे थे तो बड़ी परेशानी होती थी, बीच के डिवाइडर ख़राब हुआ करते थे, कोई भी लोग आ जा रहे थे तो बड़ी परेशानियां होती थी। लेकिन फ़िलहाल के दौर पे जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, ये देखिएगा सड़क जो बनाई है चकाचक, कहते हैं कि डिवाइडर पे जो चमकती हुई जो रंग पेंट है वो भी एक देखने स्मूथ वाली फीलिंग आ रही है। जो कहते हैं आप ड्राइविंग भी करते हैं तो स्मूथ ड्राइविंग होती है, मतलब ये कि दचकी का अंदाज़ा बहुत जगह रेयर है, लग गई दचकी। वैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि मान चलिए ये तो ब्रेकर हैं जो लग रहे हैं, लेकिन काम जिस तरीके से चल रहा है वो भी आप दिखाएंगे, बने रहिए। अभी तो और आगे की अपडेट आपको दिखाते हैं, तिगांव के आसपास, सेक्टर 8 के आसपास या फिर सेक्टर 12 के आसपास क्या अपडेट रही, बने रहिए आप। और आप देख रहे हैं ये है मोहना के आसपास का जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये अभी अधूरा पड़ा है। यहाँ भी काम चल रहा है, नो डाउट मट्टी वट्टी डाल दी गई, उसका बेस डाल के आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये काम। देखिए यहाँ पर अपडेट्स कैसी है, मतलब मैं आज कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो अपडेट दिखा सकें कि यहाँ की अपडेट्स क्या है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अपडेट्स, पूरे शहर भर की अपडेट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको सेक्टर 12 तक इसको लेके जाएं, क्योंकि सेक्टर 12 के बाद तक हमने कोशिश बहुत बार दिखा रखा है, लेकिन अभी फिलहाल में सेक्टर 12 से पहले क्या अपडेट्स है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है मोहना के पास जो फ्लाईओवर है वो कितना बनकर तैयार हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ऊपर का फ्लोर व्लोर बना के तैयारी कर दिया गया है, सामने बेस इस तरीके बना के मतलब यह फ्लाईओवर ऑलमोस्ट अधिकतर रेडी है। अगर इधर से तो रेडी है, देखा जाए उधर का भी काम चल रहा है, मतलब ये आधा है, एक तरफ का हिस्सा है उसे तो कर दिया गया, इधर से आप रास्ता देखिए जा रहा है उधर। दूसरी तरफ का हिस्सा अगर आप देखा जाए तो दूसरी तरफ का हिस्सा अभी फ़िलहाल के तौर पर अभी नहीं बनाया गया है, तो मतलब यहाँ अभी टाइम लगेगा, क्योंकि 2024 तक का है, तो नो डाउट 2024 के हिसाब से बहुत कुछ काम अभी बाकी है। चलिए अब देखिए, ये है तिगांव पुल के आसपास का, जो तिगांव के लिए रास्ता जाता है, तो वहाँ जो पुल आप जो नहर के पास बना है पुला, उसके आसपास का ये देख लीजिए किस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है। ये अभी फिलहाल के तौर पर फ्लाईओवर का काम यहाँ भी अधूरा काम चल रहा है, तो मतलब अभी तो फिलहाल के तौर पर ये देखिए बस पिलर डाले गए हैं, उसमें जो सेगमेंट का काम है वो पूरा किया गया है। अब इसे जानने का रास्ता शायद यहाँ से अभी फ़िलहाल के तौर पे बंद है, जाएंगे कैसे ये पता नहीं। अपडेट्स कोशिश है, बस जिस तरीके से जा रही है हम भी कोशिश करेंगे बस के पीछे जाएँ। अच्छा, बस जा रही है, तो ये आप देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के तौर पे आधा अधूरा काम है, यहाँ से अभी लगता नहीं कि अभी फ़िलहाल के तौर पे काम पूरा हुआ है। तो ये साथ ही आप देखिए किस तरीके से सेगमेंट बनाने का काम है, ये है क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, तो हमें नहर होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। तो हम कोशिश है कि नहर जाएंगे, फिर आगे जहाँ रास्ता खुलेगा हम वहाँ आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पे ये तिगांव पुल के आसपास का है। अब दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये सेक्टर 8 और 9 के बाद जो टकराता है बाईपास पर, ये वहाँ का हालात हैं। ये जिस तरीके अभी देखिए किस तरीके से अभी यहाँ फ्लाईओवर का काम यहाँ पर भी चल रहा है, फ्लाईओवर है या फिर रोड का, अभी आपको अपडेट है फ्लाईओवर का काम है, अभी फ्लाईओवर का काम यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए आपको कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना यहाँ पर काम अभी चल रहा है, क्योंकि अभी आपको बता दें ये मोदी सरकार का 1 लाख करोड़ का एक वो प्रोजेक्ट है जो अब तक का भाजपा सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी सरकार का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये फैदाबाद की बात तो छोड़िए, ये पूरे भारत वर्ष में वैसे भी जाना जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बन रहा है ये अभी तक नहीं बना। इतिहास गवाह है इसका, अभी तक कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे देश में नहीं बना। अच्छी बात है, मोदी सरकार का ये प्रोजेक्ट काबिल तारीफ़ है, जिस स्पीड से बन रहा है तो स्पीड भी आप देखी जानी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसके बनने के बाद विकास की दर है, विकास का जो दौर है वो स्पीड जितना पकड़ेगा, चाहे फैदाबाद से जहाँ से ये हाईवे गुजर रहा है, ये समझ मान के चलिए विकास की जो स्पीड है उसको कई गुना ज़्यादा स्पीड दे देगा। तो अभी वैसे माना जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आएंगे उससे पहले ये जनता को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और काफ़ी जगह आप बता दूँ सेगमेंट के तौर पर कहा जाए, ये फ्लाईओवर बहुत जगह बनकर तैयार भी हो चुके हैं, तो वहाँ पर आने जाना जो व्हीकल्स के आने जाने हैं, जहाँ आपको बता दूँ ट्रकों के आना जाना है, लोगों को आना जाना वहाँ हो चुका है। जैसे आप मथुरा रोड हाईवे से आप जाएंगे तो वहाँ से आगे अगर जाएंगे
कैली से होते हुए सीगरी से अगर यू टर्न लेते हैं तो आगे आप जा रहे हैं सोना वोना होते हुए केएमपी पे टकराता है। तो ये हाईवे आगे तक लोगों का आने जाने का रास्ता दे दिया गया है। लेकिन फैदाबाद में जिस तरीके से अब काम चल रहा है, क्योंकि शहर का रास्ता है, शहर में बहुत सारी तोड़फोड़ की गई हैं, बहुत सारे लोगों को मुआवजे दिए गए हैं, तो काफ़ी हिस्सा ये जो वादित रहा है, अड़चनें आई हैं, उस अड़चनों को दूर करते हुए इस तरीके से जो काम चले हैं, ये भी आप देख लीजिए। ये सेक्टर 8, 9 और जो 12 के अराउंड के आसपास कोर्ट रोड है, जो 12 के अराउंड के आसपास का जो रास्ता है, वहाँ पर कितना बन के तैयार हुआ है, क्योंकि यहाँ ये फ्लाईओवर ऊपर होता हुआ जाएगा। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सेगमेंट बन रहे हैं, पिलर्स डाल के सेगमेंट का काम चल रहा है, ये ऊपर आपको फ्लाईओवर होके जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी कोशिश करेंगे कि सेक्टर 12 के अराउंड के आसपास या फिर आपको ओल्ड या फिर आपको खेड़ी के आसपास जो रास्ता है, या फिर सेक्टर कहते हैं पुलिस लाइन के आसपास का जो रास्ता है, वो भी आपको दिखाएंगे कि कितना बनकर अपडेट हुआ। आप बने रहिए। तो चलिए, आपने देखा लगातार आपने जो ये बाईपास रोड जहाँ ख़त्म हो रहा है, मतलब हाईवे पे जो ख़त्म हो रहा है, वहाँ से लेके जो वापसी हम करते आ रहे हैं कि किस तरीके से किन किन मोड़ों पर किस तरीके से आपको बता दूं फ्लाईओवर का काम हुआ है, या ये दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे का कितना काम हुआ है। क्योंकि आपको बता दूं, इसमें हम सेक्टर 12 में हैं। ये सेक्टर 12 का चौराया है, मतलब इधर बीपीटीबी ये पुल पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये भी यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर का काम है, लगातार किस तरीके से पिलर है, सेगमेंट है, अभी इसका काम भी अधूरा है, मतलब यहाँ पर भी काम अभी चल रहा है। एनएचपीसी के आसपास आपने देखा है, आईपी के आसपास जो या एतमादपुर के आसपास आपने देखा है, पुलिस लाइन के आसपास भी अभी काम चल रहा है, वहाँ भी फ्लाईओवर नहीं बना है। पल्ला या सेक्टर सराय के आसपास का भी अभी फ्लाईओवर का काम है, वहाँ भी बाकी है। और नहर किनारे जितना कालिंदी कुंज से आ रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारा काम बाकी है। तो जिस तरीके आप देख रहे हैं फैदाबाद में अभी फ्लाईओवर का काम जिस तरीके का बनने का काम है, वो किसी जगह तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किसी अधिकतर जगहों पर अभी इस तरीके से सेगमेंट खड़े कर दिए गए हैं। फ्लाईओवर का काम अभी बाकी है। ऊपर का जो सेगमेंट डालने का काम है, वो ऊपर जो सेगमेंट जाते हैं, इस तरीके से वो सेगमेंट डालने का काम अभी बाकी है। पर यह है कि 2024 तक देखते हैं ये बनकर तैयार होगा या नहीं, क्योंकि सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सहारे बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। अगर बन जाता है तो वोट बैंक में इजाफा होगा, वरना वही ढाक के 3 पात रहेंगे, वही ढिंडोरा पीटा जाएगा कि बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए थे, लेकिन कंप्लीट होता है तभी अच्छा लगता है। अब देखना ये होगा कि 2024 में ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होगा या नहीं, या टुकड़ों में सिर्फ आप और हमें उतर के जाना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर डचकियों में से निकल के जाना पड़ेगा, यही देखना होगा। या फिर एक रफ्तार में हम दिल्ली से चलेंगे और मुंबई तक 12 घंटे में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये देखना तय होगा कि 12 घंटे का सफ़र ये 2024 में पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।